किसी मुर्दे को दफन करने के बाद उसकी कब्र पर क्या अजान दे सकते हैं? पहली बात तो यह है कि यह समझें, किसी मुसलमान के दफन करने के बाद जो कब्र पर मुसलमान अजान देते हैं, इसका हुक्म क्या है? सिर्फ मुस्तहब है। क्या है? और मुस्तहब का अपना क्या हुक्म है? युसाबु अला फ़िलिही वला युआक़बु अला तर्किही। उसको कर ले तो अजर मिलता है, अगर मुस्तहब पे अमल ना करे तो गुनाह होता। हमारे नज़दीक मुसलमान की कब्र पर आज़ान देना मुस्तहब है। आज़ान देना, कोई दे दे तो अच्छी बात है, कोई ना दे तो वो गुनाहगार होता। अब रहा कि कहाँ आया और कहीं भी ना जाए तो फतावा शामी में ही चले जाए। कई अहादीस मुबारका के अंदर भी जिक्र मिलता है। शरीयत के अंदर मुसलमान की कब्र पर आज़ान देने का सवाब है, अगर कोई ना दे तो वो गुनाहगार होता। सल्लु अलल हबीब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अगर कोई रिश्तेदार फौत हो जाए तो हर जुमरात की जुमरात उसकी कब्र पे जाना जायज़ है या नहीं? पहली बात यह है कि देखेंगे ये जाने वाला है कौन, औरत है या मर्द? औरत है या? अगर तो है मर्द तो इसके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, रिश्तेदार फौत हुआ हो या ना हुआ हो, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मुसलमान को, मर्द की बात हो रही, कि हर जुम्मा को कब्रिस्तान जाया करो, इसकी वजह से तुम्हें भी अपनी कब्र व आखिरत की जिंदगी याद आती रहेगी। और खुसूसन जिसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, मर्द की बात कर रहा हूं, उसको हुक्म है कि हर जुम्मे को या हफ्ते में किसी एक दिन को वालिदैन की कब्र पर जाया करे। जो कुछ आता है कलमा कलाम पढ़ के उसका सवाब उनको पेश करके वापस आ जाया कर। अगर ये बात है औरत के जाने की, तो हमारे ज़माने में एहतियात इसी बात में है कि माएँ और बहनें कब्रिस्तान में ना जाया करें। माएँ और बहनें कब्रिस्तान में, जहां कहीं से आप किसी को इसाले सवाब कर दो, अल्लाह उसकी कब्र में वहीं से पहुंचा देता है। आप यहीं बैठी हो माए बहनें और भाई, वो मदरसतुल बनात गौसिया रज़विया फैसलाबाद में बैठी हैं, हम जामिया मस्जिद गौसिया रज़विया फैसलाबाद में बैठे हैं। और अगर हम सवाब जो कुछ अब तक मिला है खरबू ने किया, ये भेजना चाहें सरकार बगदाद की तरफ, हालांकि हजारों किलोमीटर दूर है सरकार बगदाद, बगदाद शरीफ में आपका मकबरा मुबारक, बस इतना कह दो, या अल्लाह जो आज की महफिल का मुझे जितना सवाब मिला है मैंने वो गौसे आजम की बारगाह में पेश कर दिया है। अब मैंने इतने जुमले बोले, मेरे रब ने गौसे आजम के पास सवाब को पहुंचा दिया है। माँ बहन है तो अपने घर से हर रोज इसाले सवाब भेजती रहे। सल्लु अलल हबीब। गुस्ल खाना, बाथरूम वगैरह में कुरानी आयात और कलमा शरीफ का पढ़ना कैसा? हमारे यहाँ लोगों के अंदर दीन इस्लाम से दूरी है। जब इन पे गुस्ल वाजिब हो जाता है तो ये गुस्ल करने जाते हैं। शरीयत वाला तरीका तो आता है, 100 में से 95 को नहीं आता, 5% को आता है। इंशाअल्लाह हम 1-2 दिन के बाद गुस्ल, वुजू, नमाज, इन मसाइल की तरफ इंशाअल्लाह आ रहे हैं। अब लोग क्या समझते हैं कि जिस पे गुस्ल फर्ज है वो अंदर कलमे पढ़ता रहे, वो समझते हैं पाक हो जाता है। ये बेवकूफ़ी है, जहालत है, इस्लाम से दूरी है। कलमा पढ़ने से किसी गुस्ल वाले को कलमा पाक करता।
अल्लाह कुरान में फरमाता है वह अनज़लनाहु मिनस्समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पानी को नाजिल किया जो बार बार तुम्हें पाक करता है, जो बार बार तुम्हें। तो गुस्ल करते हुए गुस्ल खाने में, वाशरूम में, किसी सूरत में कुरान आयत कलाम पढ़ने की इजाजत। बकाया रह गया मसला कि गुस्ल से बंदा कैसे पाक होता है। इंशाअल्लाह रहमान अन करीब गुस्ल वुजू और तहारत के बाब की तरफ हम इंशाअल्लाह आएंगे, ये सारे मसाइल वहां अर्ज कर देंगे। सल्लु अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब। ये भी बड़ा अहम सवाल है। इस्लाम में उन मर्दों और उन औरतों के बारे में क्या हुक्म है जो बाजरिया टेलीफोन, बाजरिया SMS, बाजरिया इंटरनेट, खास स्काइप के जरिए, खा फेसबुक के जरिए या किसी और जदीद तरीके से या खतो किताबत के जरिए अजनबी लड़कियां अजनबी लड़कों से या अजनबी लड़के अजनबी लड़कियों से क्या रखते हैं? राब्ता और दोस्ती। साइल ने पूछा कि इनके बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है, इनके बारे में इस्लाम का। मेरे भाई मैं सादा से जुमलों में बता दूं, इनके बारे में सादा से जुमलों में यह है, ये दोनों फासिक व फाजिर, जहन्नम के मुस्तहिक, अल्लाह के गजब और अजाब के मुस्तहिक, अल्लाह की इन पे लानत उतरती है, कबीरा ये गुनाह है। ऐसी लड़की ऐसे लड़के की इस्लाम में गवाही कबूल हो सकती, और ऐसा शख्स अल्लाह रसूल को इंतहाई नाराज करने वाला, ऐसी लड़की या ऐसा लड़का, इनसे अल्लाह और उसका रसूल सख्त नाराज है। खुदारा मेरे भाइयों, ये काम मुसलमान के लिए नहीं है, ये निसाब यहूदी कौम का है। अजनबी औरतों से राब्ते करना यह निसाब बुत परस्तों का है। अजनबी लड़कियों से राब्ते रखना यह निसाब काफिरों का है, मुसलमान का यह निसाब नहीं है। अन करीब एक दर्स कुरान आ रहा है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अजनबिया औरत से खलवत के फितने, वो मेनवन यही है, अजनबी औरत से ताल्लुक रखने के फितने। बड़े बड़े आबिद और जाहिद कुफ्र पे मर गए सिर्फ औरतों से राब्ते की वजह से। बड़े बड़े आबिद और जाहिद, सरकार की हदीसें हैं, 70-70 साल जंगल में बैठ के इबादत करने वाले जब किसी लड़की से ताल्लुक रखते हैं तो ईसाइयत में मौत आती है, कुफ्र में मरते हैं। 70 साल जंगल में इबादत करना कोई आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया को छोड़ के एक बंदा जंगल के पत्ते खा के 70 साल इबादत कर रहा हो, और औरत का फितना इतना अजीम है कि उसकी किसी औरत से निस्बत हो गई, अजनबी औरत से, तो अब 70 साल की इबादत भी जाती रही, इस्लाम भी जाता रहा, कुफ्र पे मरा है। किस चीज पे मरा है? मुसलमानों के लिए यह काम जायज। सल्लु अलल हबीब। कह रहे क्या खरगोश का गोश्त खाना जायज है या नहीं? खरगोश समझते हैं आप? सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार के गुलामों में से एक गुलाम ने खरगोश का शिकार किया। किस चीज का शिकार किया? और उसको पकाकर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने खरगोश का शिकार किया है,
और आपके लिए तैयार करके लाया हूं। सरकार ने खरगोश का गोश्त तनावुल फरमाया है। अब क्या समझ में आया कि खरगोश का गोश्त खाना इस्लाम में जायज है। खरगोश का गोश्त खाना इस्लाम में जायज है। खरगोश का गोश्त खाना क्या है? इस्लाम में जायज है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस किस हस्ती ने तनावुल फरमाया? और बोलो तो सही। अब कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं ये हराम है क्योंकि इसमें ये वजह है, क्योंकि इसमें वो वजह है। उसको कहना अगर तेरी बात माने तो फिर नबी ने हराम खाया माज़अल्लाह। कैसा बदबख्त है वो राफजी, कैसा बदबख्त है वो राफजी जो आज स्टेज पे बैठ के बकता है कि खरगोश का खाना हराम है। अरे पलीत, अरे नजस, बता जिस चीज को इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ने तनावुल फरमाया, अरे गधे तो उसको आज हराम कहता। अगर इस तेरी बात को सच्चा माना जाए, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, तो कुफ्र लाज़िम है। क्या माज़अल्लाह नबी हराम खाते रहे? राफजियों का मसलक है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान का यह मसलक है कि सरकार ने जिस चीज को हलाल फरमा दिया वो हलाल है, क्योंकि सरकार के बगैर बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता। राफजियों ने ना सरकार को माना है ना सरकार की बातें मानते। सल्लु अलल हबीब। इस साल सवाब पूछा गया, कुरान शरीफ पढ़ के किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? कुरान पढ़ के इसाल सवाब करना, ये इसाल सवाब की सबसे बड़ी जिहाद है। इतना सवाब आपके खानों का नहीं मिलता मुर्दों को, जितना आप कुरान पढ़ के उनको भेजें, अल्लाह इसका अजर उनको अदा फरमाता है। कलमा कलाम जिक्र अस्कार पढ़ के जो आप सवाब भेजते हैं, इसका आपके खानों से कई दर्जे आपके मुर्दों को अल्लाह उसका अजर ज्यादा अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसका अजर ज्यादा अता फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। रमजान शरीफ में या वैसे कोई बंदा रोजे की हालत में है, वुजू कर रहा है, जब कुल्ली की तो पानी चला गया, पहुंचाया नहीं, पानी चला गया, क्या रोजा टूटा? रोजा टूट गया है। उस बंदे का रोजा अलबत्ता कफारा नहीं होगा, इस रोजे के बदले में रमजान के बाद एक और रोजा कज़ा के तौर पे रखना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अल्लाह ताला सही मानों में दीन इस्लाम को सीख कर अमल की तौफीक अदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलात व तस्लीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या मौला करीम, इस दर्स कुरान और दर्स शरीयत की महफिल का तेरी बारगाह से हमें जितना सवाब मिला, सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत फरमा। सरकार के तवस्सुल से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मुमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमात गुजर बसे हैं, उन सब को पेश करते हैं अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत फरमा। खुसूसन मेरी जितनी मुअज़्ज़ज़ माएँ बहनें, जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले आए, इनके जितने करीबी बैदी रिश्तेदार और खुसूसन हम में से जिनके वालिदैन ईमान की हालत में रुखसत हो गए, मौला सबको इसाल करते हैं अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत फरमा। या अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचते हुए दीन इस्लाम को सीख कर हमेशा शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमेशा शरीयत पे अमल का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह माऊ बहनों को हया की चादर अता फरमा।
या मौला करीम हमारी मऊ बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तत्हीर की चादर का वास्ता हया की चादर अदा फरमा। या अल्लाह इन्हें पर्दा करने की तौफीक अदा फरमा। हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अदा फरमा। कुरान पाक की तिलावत का जज्बा अदा फरमा। फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, इन तमाम लानती कामों से हमें नफ़रत अदा फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलने का जज्बा अदा फरमा। मौला जो हमारे मुसलमान बहन वे जहाँ कहीं बीमार हैं सबको शिफा अदा फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिजाहि नबील मुख्तार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह बिहक़्क़ि ला